हेलो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिस पर हम लोग इस समय सीबीएसई बोर्ड 2025-26 पेपर कोड 6511 का स्टडी कर रहे हैं दोस्त। आज से हम लोग नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है दोस्त, इस पार्ट में स्टडी करेंगे। आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। आगे के क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपको ये कंटेंट बेहतर लग रहे हो दोस्त, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए 11th क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। 11th में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है दोस्त। डिफरेंशियल इक्वेशन में कहा जा रहा है कि एक इक्वेशन लिखा गया है r dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। इस क्वेश्चन में हमसे IF के बारे में पूछा जा रहा है दोस्त, मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। ये एक, अगर इस इक्वेशन को आप देख पा रहे हैं तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं दोस्त। लीनियर इक्वेशन का जो टाइप होता है दो होता है। एक होता है dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, और दूसरा होता है दोस्त dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q होता है। इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है दोस्त। इसका मीनिंग ये रहा कि हम यहाँ पर r को हटा देंगे दोस्त। अगर आप r को हटाते हैं, ये बनेगा p बाई r q बाई r। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में पूछा जा रहा है दोस्त। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो x की कोफिशिएंट होता है, इसी को हम लेते हैं e के पावर में। आप देख पा रहे हैं p बाई r। अब अगर dy बाई dx है तो उसको dx होता है, और जब dx बाई dy होगा दोस्त तो यहां पर dy होगा। अब इसी को आप सॉल्व कर दे, यही हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं मेरे दोस्त, ये सॉल्यूशन में नहीं दिए गए हैं, बस ये फॉर्मूले में दिए गए हैं। आप देखें ये जो रिलेशन है जिस ऑप्शन में दिया गया है दोस्त, यही सही होने वाला है। अगर इसे आप देखें ध्यान से तो ये सी ऑप्शन में दिखा रहा है दोस्त। तो इस तरीके से 11th क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्त। जो 12 क्वेश्चन है, इस 12 क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक हमको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है दोस्त, dy dx e के पावर y इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करें मेरे दोस्त, ये बनेगा e के पावर y dy बाई dx इक्वल टू 0। हमसे आर्डर और डिग्री पूछा गया है मेरे दोस्त। तो अगर हम आर्डर की बात करें दोस्त, तो आखिर ये y का कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ है दोस्त। आप देख पा रहे हैं सिंगल 1 टाइम हुआ है, तो आर्डर 1 होगा दोस्त। अगर हमसे डिग्री पूछा गया है दोस्त, तो इस dy बाई dx की होल का पावर जितना है वही हमारा
डिग्री होने वाला है। चूंकि ये 1 है तो इस तरीके से इसकी डिग्री 1 होगा। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर 1 डिग्री 1 वाला कौन ऑप्शन है मेरे दोस्त, जो आपको सामने दिख भी रहा होगा। ये जो आप 1 की बात कर रहे हैं ये बी ऑप्शन में दिखा रहा है दोस्त। तो इस तरीके क्वेश्चन को देखते हैं। 13 क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 वेक्टर गिवन है। कहा जा रहा है कि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, तो कांस्टेंट p की वैल्यू को बताइए क्या होने वाला है। ये वेक्टर एनालिसिस से क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसमें 2 वेक्टर गिवन है। एक वेक्टर को मैं ए कह दे रहा हूं, सेकंड वेक्टर को मैं बी कह दे रहा हूं दोस्त। पहला जो वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k है। जो हमारा सेकंड वेक्टर है वो हमें गिवन है 2i माइनस pj प्लस k। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्त बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर दोस्त। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है दोस्त कि ए डॉट बी की जो वैल्यू होगा 0 होने वाला है। अब ए और बी की वैल्यू को रख देंगे i प्लस 2j प्लस 3k और बी है 2i माइनस pj प्लस k। सॉल्व कर दे मेरे दोस्त। ये वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है। कोई भी 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाए इसका मतलब होता है ए डॉट बी की वैल्यू 0 होता है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ 2 मिलेगा, ये 2p बनने वाला है और यहाँ पर 3 बनने वाला है दोस्त। अगर आप 2p की वैल्यू देखें जो कि 5 होगा तो p की वैल्यू 5/2 मिलने वाला है दोस्त, में दिखा रहा है दोस्त। तो इस तरीके से इसका आंसर सी होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन में 3 वेक्टर आपको गिवन है। इसमें m की वैल्यू पूछा जा रहा है जब ये कोलिनियर हो दोस्त। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूँ मेरे दोस्त तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमको 3 कोई पॉइंट है दोस्त, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। ऑल 3 पॉइंट और कोलिनियर। इसका मीनिंग देखते हैं। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है इसका मीनिंग ये होता है कि ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर पैरेलल। पैरेलल भी कह सकते हैं दोस्त, इसको प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। अब ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर पैरेलल है, इस बात की क्या कंडीशन हो सकती है। तो अगर एक वेक्टर ए है दोस्त, दूसरा वेक्टर बी है, अगर वेक्टर ए की वैल्यू लेम्डा वेक्टर बी हो जाए तो कहते हैं कि ए और बी पैरेलल वेक्टर है। जो लेम्डा है स्केलर पे है दोस्त। इसी कॉन्सेप्ट का हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। आइए ए बी पहले निकालते हैं। ए बी से पहले आपको 3 वेक्टर गिवे हैं मेरे दोस्त। जो तीनों वेक्टर हैं उसका यूज करके आप पहले ए बी निकालिए। ए बी का मतलब पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए होता है। अगर पोजीशन वेक्टर बी के बारे में बात करें ये होगा
2i प्लस mj प्लस 5k माइनस जो a है दोस्त ये है -i -j प्लस 2k। अब हम दोनों को सॉल्व कर दे यदि तो ये मिलेगा 3i दोस्त, यहाँ मिलने वाला है m प्लस 1 इंटू जे और ये मिलने वाला है 3k। इसके साथ BC निकाले दोस्त। BC का मतलब पोजीशन वेक्टर C माइनस पोजीशन वेक्टर B। जो C आप देख रहे हैं ये लिखा गया है 3i प्लस 11j प्लस 6k। इसमें से हम B को, B का मतलब है ये आपके सामने भी यहाँ है 2i प्लस mj प्लस 5k माइनस कर देंगे। 3 में से 2 जाएगा दोस्त, i होगा 11 माइनस m होगा और 6 में से 5 जाएगा दोस्त, ये k होने वाला है। अब इस तरीके से दोस्त हमारे सामने दो वेक्टर मिल रहे हैं। एक वेक्टर मिल रहा है यहाँ पर है AB और दूसरा वेक्टर है दोस्त BC। अब इन दोनों वेक्टरों को ध्यान से देखें। अगर इसका पैरेलल अभी मैंने कहा कि वेक्टर A जो होता है लैम्डा B होता है। यहाँ देखिए I का कोफिशिएंट 1 है, K का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर I का कोफिशिएंट 3 है, K का 3 है। मतलब कि अगर वो A वेक्टर की वैल्यू लैम्डा वेक्टर B बनाना है ये तभी बनेगा जब ये m प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाए 3 हो दोस्त। अगर ये 3 होगा तो दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा इजीली दोस्त और A की वैल्यू लैम्डा B बन जाएगा दोस्त। तो इस तरीके से दोस्त जो रिलेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है दोस्त। तो अगर आप AB और BC देख पा रहे हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब इस जगह पर भी 3 होना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ, एक पेज ले लेते हैं दोस्त। तो सीधा मतलब ये है दोस्त कि AB जो होने वाला है 3BC होने वाला है। तो अगर AB वेक्टर 3BC होने वाला है, अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे मेरे दोस्त और यहाँ से m की वैल्यू को पता करेंगे। तो अगर m आप देख ले इस j वाले कोफिशिएंट में है, यहाँ j है दोस्त, इस जगह पर j है। हाँ दोस्त, तो अगर ये AB 3BC है इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि यहाँ पर AB में J की कोफिशिएंट m प्लस 1 है, BC में J का है 11 माइनस m। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक बार और लिख दें m प्लस 1 है दोस्त वो 3 इंटू 11 माइनस m होने वाला है। यहाँ से इसको सॉल्व कर ले दोस्त। m प्लस 1 की वैल्यू 33 माइनस 3m होगा दोस्त। इस 3m को हम लेफ्ट की ओर ला दें 4m बनेगा और 1 इधर जाता है 32 होगा। तो m की वैल्यू इजली यहाँ से 8 मिलने वाला है दोस्त।
ये जो 8 आप देख रहे हैं ये ऑप्शन ए में दिखा रहा है। इस तरीके से इस 14 क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे दोस्त वो ये है। उम्मीद करता हूं दोस्त आप इन क्वेश्चनों को समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। 15 में कहा जा रहा है कि वेक्टर ए की जो मॉडुलस है दोस्त 8 है, वेक्टर बी की जो मॉडुलस है वो 3 है दोस्त। इसके साथ साथ ए क्रॉस बी की जो मॉडुलस है वो 12 है। हमें मॉड ए डॉट बी की वैल्यू को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त अगर आपको एक रिलेशन ये जो पता हो तो इस क्वेश्चन के आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। ये होता है दोस्त ए क्रॉस बी का यदि आप होल स्क्वायर निकाले मॉडुलस का तो ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होता है दोस्त। अगर आप इस रिलेशन को जानते हैं तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। अब हमें जो बताना है हमें बताना है ए डॉट बी का मॉडुलस। ये बन जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर और ए क्रॉस बी का मॉड का होल स्क्वायर। रख दे ऊपर से पहले दोस्त। ये होगा 64 और मॉड भी होगा दोस्त 9। इसका होल स्क्वायर आप करते हैं 144 होगा। ये 6 होगा इसमें से 144 यदि माइनस करते हैं ये 2 बनेगा 3 बनेगा 4 बनेगा दोस्त। लेकिन हमें इस ए डॉट बी का मॉड चाहिए। इसका अर्थ रहा दोस्त कि 432 का स्क्वायर रूट बनाना होगा और अगर इसकी फैक्टराइजेशन आप देखें मेरे दोस्त तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं देखिए 144 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं मेरे दोस्त 432 आ जाएगा। तो इस तरीके से ए डॉट बी की जो मॉडुलस है 12√3 होने वाला है। 12√3 सी ऑप्शन से मैच कर रहा है दोस्त। इस तरीके से 15th क्वेश्चन का जो आंसर है सी होने वाला है। 16 क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त कि एक पॉइंट है 257, एक लाइन है x/1 y/0 z/0। हमसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट और लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होने वाला है।
अगर आप इस लाइन को देखें तो इसके DRS जो नीचे लिया है वही है 100। 100 का मतलब दोस्त एक्स एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस पर पॉइंट कैसे लाएं? तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट का मतलब होता है कि जो एक्स तो होता है लेकिन वाई जेड 0 होता है। इस तरीके से अगर आप पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस तो 2 है मेरे दोस्त, लेकिन वाई और जेड 0 होने वाला है। अब दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। यूज करने के बाद अगर सॉल्व जैसे करते हैं तो ये रूट में 74 देगा दोस्त। ये 74 ऑप्शन सी में दिखा रहा है। ये दोस्त 70 क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने इधर दिख रहा होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा रहा दोस्त कि एक फेजिबल रीजन दिया गया है। फेजिबल रीजन का मतलब ये होता है दोस्त कि वो ग्राफ जिस जिस पॉइंट पर कट किया हुआ है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में बात किया जा रहा है। हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही बताना है दोस्त। तो सबसे पहले दोस्त जो ये क्वेश्चन है यहां से हम सॉल्व करेंगे। यहां लिख देंगे हम कॉर्नर पॉइंट, यहां लिख देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि आपके क्वेश्चन में लिखा गया है मेरे दोस्त 5x प्लस 7y। अब जो कॉर्नर पॉइंट जो मिल रहा है उसका हम यूज करेंगे मेरे दोस्त। अब ध्यान से देखिए, पहले 0 0 दिखा रहा है। 0 0 का मतलब जब दोनों 0 रखेंगे दोस्त ये वैल्यू 0 आ जाएगा। अब उसके ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर देखने के बाद आपको 0 2 मिलने वाला है दोस्त। 0 2 का मतलब होता है अगर आप इसमें रखते हैं तो ये वैल्यू 14 मिलने वाला है। अब उसके आगे रेगन को अगर देखें तो 1.34 है दोस्त। अब इस 34 को आपको जेड में रख देना है। सॉल्व कर लीजिए, ये 15 होगा मेरे दोस्त, ये होगा 28। 15 में 28 को अगर हम प्लस कर दें तो पूरी वैल्यू 43 होने वाला है। एक और पॉइंट है मेरे दोस्त 70, अगर आप इसमें रखते हैं तो ये 35 होगा। इतना ही यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है क्योंकि ये फेजिबल रीजन है मेरे दोस्त। फेजिबल रीजन का मतलब जो जहाँ कॉर्नर पॉइंट है उसी पॉइंट को हम लिख लेते हैं। अब इसमें बोला है मैक्सिमा मिनिमा, तो आप इजली इस पॉइंट में देखें तो 43 जो है हमारा मैक्सिमा वैल्यू होगा दोस्त, और जो 0 होगा वो मिनिमा वैल्यू होगा। हमसे जो पूछा गया है, हमसे पूछा ये गया है कि मैक्सिमा माइनस मिनिमा कितना होने वाला है दोस्त। आप यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं 43, मिनिमा जो वैल्यू देख रहे हैं वो 0 है दोस्त। तो इस तरीके से दोनों का माइनस 43 होगा। 43 ये जो नंबर है दोस्त 43 ये डी ऑप्शन में दिखा रहा है। तो इस तरीके से 17th क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं दोस्त इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ पा रहे होंगे। और इसके साथ साथ दोस्त एक छोटा सा और क्वेश्चन है 18th। आइए 18th को भी देख लिया जाए। 18th में बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 18th में कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डिग्री क्या होती है मेरे दोस्त लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। ये एक डिफिनीशन है मेरे दोस्त। तो ये जो डिग्री होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑलवेज ये 1 होता है मेरे दोस्त। तो ये 1 जहां होगा वहीं सही है।
18 क्वेश्चन का ये जो वन आप देख रहे हैं ये ऑप्शन बी में दिखा रहा है। तो इस तरीके से 18th क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे दोस्त वो बी होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है सिंपल एमसीक्यू अनबाइस्ड डाटा है तो 1 to 6 ही नंबर होता है। 8 नंबर क्या होता है दोस्त? 8 नंबर ये है 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। प्राइम नंबर क्या होगा दोस्त? ये मैं बी कह देता हूं। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना होने वाला है दोस्त? दोनों में कॉमन इजली आप देख रहे हैं, एक 3 होगा और एक 5 होगा। अब हमें पीबी चाहिए। पीबी मतलब आप देख रहे हैं 3 एलिमेंट है, टोटल 6 है, यहाँ टोटल 6। ए इंटरसेक्शन बी कितना होने वाला है दोस्त? देख लिए 2 है तो ये रहा 2 और ये रहा 6। और हमसे पूछा जा रहा है कि पी ए बाई बी कितना होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से होता है दोस्त पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इंटरसेक्शन बी जो है दोस्त 2/6 है, पी बी आया है 3/6। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त तो ये पी ए बाई बी 2/3 आ रहा है दोस्त। अब आ जाए क्वेश्चन पर। एसर्शन में कहा गया है कि जो ये प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है 2/3 है। 2/3 बिल्कुल देखें आया भी है। तो इस तरीके से दोस्त ये जो है तो फिलहाल ये तो ट्रू है मेरे दोस्त। एसर्शन रीजन पर आ जाते हैं। रीजन में कहा जा रहा है कि ए और बी कोई इवेंट है दोस्त। ये एसर्शन हो गया दोस्त। अब रीजन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि पी ए बाई बी की जो वैल्यू है वो पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी होता है। जबकि अभी आपने यहाँ देखा कि पी ए बाई बी का फार्मूला ये होता है, ये कह रहा है ये होगा। मतलब रीजन तो गलत है मेरे दोस्त। अब ऑप्शन देख ले, एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। मतलब सीधा समझिए ये सी ऑप्शन को शो कर रहा है। तो इस तरीके से 19th क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे दोस्त वो सी होने वाला है। देखिए दोस्त ये जो 20 क्वेश्चन था ये यहाँ पर 2 लाइन गिवन है। दोनों से हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल देंगे। पहले बदलने के बाद A1 B1 C1 पता कर लेंगे। अगेन एक और लाइन 2 दिए गए हैं, दोनों का सेम कंडीशन। कहा जा रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है। तो यदि ये दोनों परपेंडिकुलर है दोस्त तो ये हमारा रिलेशन एक होता है, इसका यूज कर देंगे, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। अब इसके बाद 2 लाइन नीचे दिए गए हैं रीजन में। अब कह रहा है कि ये 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है परपेंडिकुलर पर। तो आर सही है, ए गलत है, मतलब डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों।